बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हैं आप सब खैर आफियत से होंगे। तो जी ये है जी मेरा संडे का व्लॉग, नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो इसमें मैं बस बना रही थी खाना, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरे घर पे गेस्ट आए हुए थे। तो मैंने कहा क्यों ना कोरमा और इन चीज़ों से हट के कुछ अलग से डिफरेंट सी कोई चीज़ बनाऊं। तो मैंने बनाई थी दलीम, जिसके लिए मैं दालों को भिगो रही थी। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा वो कश्त वाली हलीम दलीम नहीं बनाती मैं बस नॉर्मली वो जल्दी से पकने वाली दलीम बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने दालों को भिगो लिया था 1-2 घंटे के लिए, और उसके बाद मैंने इसको बॉईल करने रख दिया था। ये देख रहे हैं आप, मैंने इसको प्रेशर में सिंपल बॉईल किया था। और जब मैंने दलीम को दालों को भिगोया था, तो दालों की क्वांटिटी थी मेरी, यानी कि 2 कप मेरे पास चने की दाल थी, और बाकी सारी दालें जो थी ना वो हाफ़ हाफ़ कप थी। यानी कि मसूर की दाल हाफ़ कप, माश की दाल हाफ़ कप, और वो मूंगी की दाल हाफ़ कप। तो बस ये चार दालें डाली थी मैंने। सिर्फ चने की दाल की क्वांटिटी मैंने ना 2 कप डाली थी। तो बस ये जो ओट्स थे, मैंने कहा वो मेरे डिब्बे में ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कहा ये भी डाल दूँ साथ ही। तो ये जो ओट्स मैंने डाले थे, इससे ये होता है कि आपकी जो दलीम है ना वो जल्दी क्विकली पक जाती है, और अच्छी और मज़ेदार से भी बनती है। आप वो दूसरा डालते हैं ना गंदम वगैरह से, तो उससे ज़रा जल्दी क्विकली बन जाती है। जैसे कि आपने ज़रा जल्दी और क्विकली काम करने हैं, तो फिर आप ये ओट्स डाल दें बीच में। ये एक तो इंस्टेंट होते हैं और बहुत ही जल्दी से ना पक जाते हैं दली में। और मैंने ये पहले भी नहीं डाले थे। मैंने दालों को बॉईल कर लिया था, और उसके बाद फिर मैंने ये 1 कप डाल दिए थे। यानी 2 कप चने की दाल थी, हाफ़ कप मसूर की दाल, हाफ़ कप माश की दाल और हाफ़ कप मूंगी की दाल थी। उनको मैंने एक साथ भिगो लिया था, और ये मैंने 1 कप ओट्स डाल दिए थे। और मेजरमेंट्स वाली मैंने कप यूज़ किए थे, और इसके मुताबिक मैंने इसमें ये डाल दिया ओट्स। तो ये मैंने डाल दिए थे इसमें, और इसमें ये बड़ी अच्छी सी वो बन गई थी एक ना दलीम वाली जो चीज़ होती है ना, वो लेस और वो उसकी जो तंद होती है गोश्त की, वो भी अच्छी सी बन गई थी। क्वांटिटी आपकी बहुत मैयर करती है कि आप दलीम में जो क्वांटिटी ले रहे हैं वो अच्छी होनी चाहिए। तो बस मैंने इसको बॉईल कर लिया था प्रेशर में, उसके बाद मैंने स्टील की देगची में डाल लिया था। इंडक्शन पे मुझे रखना था, और वो मैंने थोड़ी देर के लिए ओट्स को मैंने 5 मिनट के लिए पका लिया। ओट्स तो आपको पता ही है उसी टाइम ही हो जाते हैं। तो बस ये इसके साथ ही मैंने कहा दलीम के लिए मैंने एक पैन लिया, और उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, यानी कि 5-6 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल डाल दिया। आप टू टेस्ट भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने एक प्याज ले ली थी छोटे साइज़ की, अगर आपके पास बड़ी है तो वो फिर आप ले लें, हाफ़ प्याज ले लें। तो इसको मैंने बारीक बारीक काट कर तो डाल दिया था, और ताकि ये मैं लाइट सा गोल्डन इसको कलर दे दूँ। मैं चाहती तो इसमें मैंने फ्राइड ऑनियन भी डाल सकती थी, लेकिन वो मैंने नहीं डाली, क्योंकि मैंने कहा फ्रेश ऑनियन ही डालते हैं। उससे ये होता है कि फिर वो अच्छे से टेस्ट आता है उसका। जो फ्राइड ऑनियन होती है ना, उसमें एक अलग सी चीज़ भी होती है, यानी कि उसमें पता नहीं क्या उन्होंने कुछ लगाया तो होता है, लेकिन मैं यूज़ तो करती हूँ, अच्छी होती है। कुछ चीज़ों में बहुत ही ज़बरदस्त रहती है, और कुछ चीज़ों में नहीं अच्छी रहती। तो बस यहाँ पे मैं इसका गोल्डन होने का वेट कर रही थी, और जैसे गोल्डन हुए थोड़े से, और मैंने इसमें ये डाल दिया जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 टेबल स्पून भर के मैंने जिंजर डाल दिया था, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें गार्लिक ऐड कर दिया था। आपको ये बहुत ईजी रहता है, जैसे कि आपका जिंजर गार्लिक पेस्ट बना और आपके गेस्ट भी आए हों, तो आप गेस्ट को भी टाइम दे देते हैं, और साथ ही अपनी किचन में भी काम कर लेते हैं। तो बस जो संडे का दिन था, बस मेरा किचन में ही गुजरा। और मैं दोपहर तक तो मैं शाम तक तो मैं फ्री हो गई थी, लेकिन यह है कि मेरा किचन में टाइम काफ़ी गुजरा था। मैंने दो डिशेस बनाई थी, और बहुत ही मज़ा आया था। हमें फैमिली गेट टुगेदर था, बड़ा मज़ा आ रहा था। और साथ ही मैंने ये इसमें डाल दिए थे चिकन, पूरा एक ब्रेस्ट लिया था मैंने 500 ग्राम का, जो मैंने इसमें यानी कि बड़े बड़े चंक्स करके मैंने डाल दिया था। और इसको बस मैं थोड़ा सा हल्का सा सौते करूँगी, और साथ ही हम इसमें स्पाइसेस डाल देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी दलीम बनने वाली है, और क्विकली दलीम बनेगी आपकी, कि आपको बहुत कष्ट करने की और बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है फॉर्मेलिटीज़ में। आप जल्दी से इंस्टेंट ही बना सकते हैं। तो इसमें मैंने नमक डाल दिया था टू टेस्ट, मिर्च डाल दी थी मैंने 1 टेबल स्पून भर के, और हाफ़ टी स्पून मैंने यानी कि हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की थी। और सूखा धनिया डाल दिया था 1 टीस्पून भर के, और ज़ीरा पाउडर भी मैंने इसमें डाला था 1 टीस्पून भर के। ये भुनी हुई दोनों चीज़ें थी, सूखा धनिया और ज़ीरा, जो मैंने इसमें ऐड किया था। अच्छा, हम डब्बे की हलीम भी मिल जाती है, जो कि लोग बनाते भी हैं, और मैं भी पहले बनाती थी, लेकिन अब मैं वो नहीं बनाती, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ना वो लेस सी होती है, और मुझे वो ज़रा इतनी पसंद नहीं आती। आप ये बनाएंगे ना, तो आप उस हलीम को दलीम को ना भूल जाएंगे। तो साथ ही मौसम भी इतना प्यारा था, इतना लवली वेदर था संडे को, और ये देख रहे हैं आप फॉग कितनी हुई हुई है। बहुत ही मज़ेदार मौसम था, बहुत लवली वेदर था।
तो मैंने कहा क्यों ना मौसम के भी नज़ारे आपको दिखाती चलूँ। तो जी यहाँ पे जैसे ही वो दलीम गल गई थी और चिकन मेरा पक रहा था अभी स्टिल, तो ये मैंने दलीम को ना हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको इस तरीके से घोट लिया था। इससे होता है कि जल्दी से आपका काम हो जाता है, इंस्टेंटली हो जाता है कि आप घोटा मारना शुरू कर दें। तो मैंने इसको बस हैंड ब्लेंडर की मदद से ही चॉप्ड कर लिया था अच्छे से। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया था, तो मैंने कुछ ऐसे रखा था कि कोई थोड़ा सा दाल का दाना भी बीच में रहे, क्योंकि जो मेरे घर वाले हैं ना वो बहुत ज़्यादा नहीं लेते कि बिल्कुल ही स्मूथली हो, उस तरह की नहीं खाते, ज़्यादा थोड़ा सा दानेदार सी खाते हैं। तो ये गला हुआ था सब कुछ ही, तो बस मैंने इसमें हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छे से कर लिया था। इससे ये होता है जल्दी भी काम हो जाता है, और गरम गरम ही दालें थी जब मैंने इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से किया था, उससे होता है जल्दी से हो जाता है। और बस इसी तरह से हमारी रूटीन चल रही थी। संडे का दिन गेस्ट आए हुए थे, बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ही हमारा वीकेंड बड़ा ही अच्छा गुजरा, बहुत मज़ा आया हमें। तो बस जैसे ही चिकन गल गई तो फिर मैंने कहा क्यों ना इनके रिश्ते कर लिए जाए, और मैंने फोक की मदद से पहले इसके चंक्स कर लिए मोटे मोटे। फिर मैंने कहा ये तो मैं जब इसको दलीम में डालूँगी और मुझे तो बहुत ज़्यादा घोटा लगाना पड़ेगा, और मैं जब इसको डालूँगी ना तो मैं फिर वो हैंड ब्लेंडर नहीं चलाती चिकन के साथ, क्योंकि अगर हैंड ब्लेंडर चला दें ना दाल और चिकन जब बीच में हो तो फिर उससे ये होता है कि आपका जो चिकन है ना वो बिल्कुल ही बीच में ना घुल मिल जाता है, और फील भी नहीं होता कि आपने चिकन डाला हुआ है या गोश्त डाला हुआ है। तो मैंने ये फिर इसको मैंने हाथ की मदद से पहले ऐसे किया, फिर मैंने कहा ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर मैंने इसको चॉपर की मदद से चॉप कर लिया था, इसके थोड़े छोटे चंक्स कर लिए थे ताकि ये ठंडा भी हो जाए। तो फिर मैं इसको चॉपर की मदद से चॉप करके तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी। चॉपर की मदद से जब आप इसको चॉप्ड करते हैं ना तो फिर ये बहुत ही टेस्टी इसकी तंद रहती है, आपकी दलीम में मौजूद रहती है। उसके बाद आप इसको हाथ की मदद से लकड़ी की डोई में ले लें, आप कुछ भी ले लें, तो उसकी मदद से आप अच्छे से घोटा लगाते जाएँ तो वो बहुत ईजी रहता है। ये देखें मैंने इसको चॉप्ड कर लिया था और मैंने इसमें डाल दिया था, फिर दलीम के अंदर मैंने डाल दिया था ये सारा मिक्सचर। इससे ये होता है कि फिर इसके बाद आप इसको अच्छे से घोटा लगाते रहें, यानी कि एक लकड़ी की डोई ले लें और उसकी मदद से अच्छे से मिक्स करते रहें, क्योंकि आपको पता है कि दलीम में लेस होती है और वो दाल जो है ना वो अच्छे से मिक्स नहीं होती, और ऊपर से सर्दी थी, हालांकि मैंने नीचे आँच भी जलाई हुई थी, फिर भी वो बहुत ज़्यादा हार्ड हुई थी। तो ज़्यादा हार्ड हो तो आप थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बस मैंने फिर अपने हस्बैंड को बुलाया और मैंने उनसे कहा कि आप इसमें ना घोटा लगाएं लकड़ी की डोई की मदद से। फिर उन्होंने घोटा लगाया, फिर कुछ मैंने लगाया, तो बहुत ही मज़ेदार बन गई थी ये हमारी दलीम। और ये मैंने स्पाइसेस इसमें एंड पे डाले थे, जैसे कि इसमें मैंने थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए चिकन पाउडर ऐड किया था, हाफ़ टी स्पून, और 1 टीस्पून काली मिर्च थी, 1 टीस्पून गरम मसाला था, और 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड की थी। ये मसाले मैंने एंड पे डाल दिए थे। हमारे घर में तो स्पाइस लवर है सभी, तो मैं ये स्पाइसी सी हम दलीम बना रही थी, बहुत स्पाइसी तो नहीं थी, बस नॉर्मल स्पाइसीज की दलीम थी। और अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो हम ऊपर से वो काली मिर्च और हरी मिर्ची वगैरह डाल के खाएं तो बहुत ही मज़ा आता है। और ये देख रहे हैं आप इसमें कितनी अच्छा से रेशा बन गया था, ये बहुत मज़ेदार रेशेदार वाली हलीम बन गई थी। आप इस तरह से दलीम बनाएंगे ना तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। अगर अब मैं चाहती तो अगर आप इसको दलीम को दालों को और चिकन को या गोश्त को आप बीच में ही एक साथ ही ब्लेंड कर दें ना हैंड ब्लेंडर की मदद से, तो वो फिर टेस्ट नहीं आता, तंद नहीं रहती इसके। अलग अलग से करें तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है। और इसके साथ ही मैंने एक और डिश भी बनानी थी, जो कि मैंने बनानी थी ओजड़ी। तो ओजड़ी बनाने के लिए ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे, 2 ओजड़ियाँ थी बकरे की। तो इसको मैंने एक दिन पहले ही साफ़ सूफ करके रख दिया हुआ था, धो धो के, और इसको पता है आपको अच्छे से धोना पड़ता है, आटा की मदद से मैंने इसको अच्छे से धो लिया था। और बस इसमें ये सारे मैंने मसाले डालने थे। एक प्याज ले ली थी बिग साइज़ की, और एक टमाटर मैंने ले लिया था इसमें बिग साइज़ का, और जी जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया था इसमें मैंने 1 टेबल स्पून। तो इसको मैंने लगा दिया, थोड़ा सा पानी डाल के नमक मिर्च और हल्दी डाल दी थी, और साथ ही मैंने इसको प्रेशर लगा दिया था। आपको पता है प्रेशर से तो जल्दी जल्दी से काम हो जाता है और जल्दी से खाना भी पक जाता है क्विकली। तो बस यहाँ पे मैं ये इसमें डाल रही थी नमक मिर्च और हल्दी, और बस बस ये खाना तो हर कोई हम खाते ही रहते हैं, हर चीज़ खाते ही रहते हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि बहाना होता है कि भाई सब एक साथ इकट्ठे होते हैं और मिल के जब खाने का मज़ा आता है ना वो बहुत ही मज़ा आता है, अलग है इसका मज़ा। जो चीज़ ना भी खाने को दिल कर रहा होता है तो मिल के जब के बैठ के खाते हैं ना तो फिर उसका मज़ा ना और अच्छा लगता है, और वो खाने को भी दिल करता है चीज़।
तो ये मेरे ख़्याल से आप सबके साथ ही ऐसे होता होगा कि ऐसे ही मज़ा आता है ना, जब फैमिली के साथ मिलकर बैठ के खाना खाया जाता है तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दिया था। होजरी में नमक बहुत ध्यान से डालना पड़ता है ताकि तेज़ ना हो जाए, क्योंकि इसमें ना अगर थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो तेज़ भी हो जाता है। तो बस इसमें नमक, मिर्च और हल्दी डाल दी थी एज़ अ टू टेस्ट के मुताबिक आपने डाल दिया, और 1 डेढ़ ग्लास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था। और तकरीबन इसको मैंने 20 मिनट का प्रेशर लगा दिया था ताकि होजरी की बोटी जो है वो अच्छे से गल जाए। जब वो अच्छे से गल गई थी तो फिर मैंने इसको अलग से पैन में कर लिया था। जैसे कि आपको पता ही है मैंने इंडक्शन पे रखना होता है, तो मुझे बस उस पे ही बनाना होता है। तो इसमें फिर मैंने ये डाल दिए थे साबुत गरम मसाले में लौंग, काली मिर्च और ज़ीरा, बादियान का फूल, बड़ी इलायची, ये चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी थी। इससे ये होता है कि होजरी की जो है वो स्मेल भी नहीं आती और बहुत ही टेस्टी भी बन जाती है आपकी होजरी। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो लास्ट एंड पे डालूँगी। इसमें अब मैंने डाल दिया था सूखा धनिया का पाउडर 1 टीस्पून, और ज़ीरा पाउडर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और ऑयल मैंने इसमें ऐड कर दिया था, थोड़ा-सा कुटी लाल मिर्च इसमें ऐड कर दी थी, और उसके साथ ही मैंने इसमें डाल दी थी कसूरी मेथी। आप चाहे तो फ्रेश मेथी भी डाल सकते हैं, मैंने लेकिन इसमें कसूरी मेथी ही ऐड कर दी थी, तो ये भी ठीक रहती है। और इसके साथ मैंने इसमें योगर्ट भी डाली थी, यानी कि 5-6 टेबलस्पून के करीब इसमें योगर्ट डाली थी, और इसको मैंने अच्छे से भून लिया था। योगर्ट मैंने पहले नहीं डाली थी, इसको अच्छे से भूनने के बाद कसूरी मेथी के साथ आप योगर्ट डालेंगे ना, फिर आपको ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप पहले ही योगर्ट डाल के इसको भूनेंगे ना, तो वो फिर उसकी ग्रेवी अच्छी नहीं बनती। तो यहाँ पे फिर वो आपको पता ही है दलीम जैसे कि बनी थी, और उसके साथ ये जो लवाज़मात होते हैं वो भी बनाना बहुत ज़रूरी थे। मैंने लेमन काट लिए थे, हरा धनिया थोड़ा-सा काट लिया था, अदरक जूलियन साइज़ में काट ली थी, हरी मिर्चें काट ली थी, जो कि दलीम के साथ चलती थी, और फ्राइड ऑनियन मेरे पास मौजूद था तो वो मैंने अलग से रख दिया था। मैंने इस प्लेट में नहीं रखा था इस वजह से कि फ्राइड ऑनियन जो है वो थोड़ा-सा गीला ना हो जाए। क्योंकि आपको पता है ये चीज़ें तो पानी छोड़ती हैं, इस वजह से मैंने उसको अलग से रखा था। और मैं ये वीडियो बना रही हूँ और मुझे पता ही नहीं मेरी वीडियो ऐसी बनती जा रही थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है, ऐसे भी चलता है। तो बेसिकली वो सम टाइम नहीं भी पता चलता ना, आपको हर काम कर जल्दी जल्दी से करने होते हैं और फिर नहीं फील होता, पता ही नहीं चलता। तो ये चीज़ों की कटिंग कर रही थी, साथ ही मैं सैलड भी बना रही थी, और सैलड मैंने काट ली। और गाजरें आपको पता है कितनी मज़ेदार सी गाजरें आई हुई हैं, इतनी मज़ेदार, ये फुल ऑफ टेस्ट है कि इतनी मीठी मीठी गाजरें और इतनी रेड कलर की गाजरें भी इतनी मज़ेदार लगती है ना, मुझे तो काला नमक लगा के खाओ ना, बहुत मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे मैं ये सैलड की सारी खूबसूरत सी सेटिंग करने की कोशिश कर रही थी कि ये सेट हो जाए अच्छे से खूबसूरत से, ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी मज़ा आए। तो बस मैंने इसमें वो टमाटर, प्याज, गाजर, बंद गोभी और खीरा वगैरह काट के रख दिया था, और उसके बाद फिर जी टाइम हो गया था खाना खाने का। मेरे हस्बैंड बाहर से बाज़ार से नान और सादी रोटियाँ ले आए थे, और इडली के साथ आपको पता है सादी रोटी ही अच्छी लगती है, और दलीम के साथ नान। तो जी हमने फिर इंजॉय किया खाना, बच्चों ने, सब ने, बड़ों ने, बहुत मज़ा आया। सब बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि खाना बहुत टेस्टी बना है, दलीम बहुत मज़ेदार बनी है, होजरी भी बहुत टेस्टी बनी है। तो जैसे कि आपको पता है बच्चे ज़रा कम ही होजरी खाते हैं, तो मैंने कहा चलो वो दलीम इस वजह से ही बनाई थी कि बच्चे भी शौक से खा लें। अच्छा, तो ये सब मुझसे पूछ रहे हैं इंडक्शन के बारे में, तो ये जी इंडक्शन है, इलेक्ट्रिक इंडक्शन है ये, और इस पे बहुत ही मज़ेदार खाना बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। और इस पे जो बर्तन है ना, वो मेरा एल्युमिनियम तो यूज़ नहीं होता इस पे, और ना ही नॉन स्टिक यूज़ होता है इस पे, सिर्फ और सिर्फ मेरे स्टील के बर्तन यूज़ होते हैं। तो जो कि आप देख ही रहे होते हैं कि प्रेशर को मैं गैस पे रख रही होती हूँ, और इस पे फिर मैं स्टील के बर्तन में डाल के रख रही होती हूँ। तो बहुत से लोग मेरे से पूछ रहे थे, तो मैंने कहा इसका मैं क्लिप बना के वीडियो में ही डाल देती हूँ और आपको एक्सप्लेन में बता देती हूँ। तो ये आप देख लें, ये है इंडक्शन, इलेक्ट्रिक इंडक्शन है, और बहुत ज़बरदस्त है। इस पे मैं चाय और बहुत सी चीज़ें भी बना लेती हूँ। और जल्दी से आप प्लीज़ मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक्स अ लॉट, और मुझे दुआ में याद रखें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।